अगर मैं ये कहूँ कि आप चाहे कुछ भी सोचते हैं, आप जितनी भी सारी चीजें सोचते हैं ना, चाहे वो आपके हैबिट के बारे में आप सोचते हैं, चाहे आप अपने थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, आपका जो थॉट है, या फिर आप अपने लिमिटेशंस के बारे में सोचते हैं, ये सब कुछ एक झूठ है। और जो आपके अंदर एक इनर वॉइस चलता रहता है ना कि अब बहुत लेट हो चुका है, मैं अब कुछ भी अपने आप के लिए नहीं कर सकता हूँ, एंड ये जो वॉइस है ये एक्चुअली आप हैं ही नहीं, ये सिर्फ एक आपके दिमाग का आउटडेटेड प्रोग्राम है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप अभी 35 साल के हैं, 37 ईयर्स के हैं, भी अभी लेट नहीं हुआ है कि आप अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर सके। इनफैक्ट यही राइट टाइम है जब आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ से। हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक मास्टर स्टोरी टेलर है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो स्टोरी बता रहा है वो हमेशा ऑनेस्ट हो या फिर हमेशा सच हो। हमारी लाइफ जैसे हमने अपनी जिंदगी जी है ना, उसके हिसाब से हमारा ब्रेन अपने आप को रीवायर करता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, हमारे पास में कोई ऐसा ट्रॉमा तो नहीं रहा है, रिपीटेशन, सर्वाइवल, इन सब चीजों के बेसिस पे हमारा ब्रेन अपने आप को रिवायर करता है। क्योंकि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है अपने बारे में। हो सकता है आपको कई लोगों ने ये कहा होगा कि तुम बहुत ही लेजी हो यार, एंड कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सके होंगे, एंड अब आपके दिमाग में ये परसेप्शन है अपने आप को लेकर के कि नहीं यार, मेरे से कमिटमेंट तो नहीं होता, मैं कमिटमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरा हूं। आपका जो ब्रेन है ना, वो इस नैरेटिव को सच करने के लिए कुछ भी बहाने करेगा, एंड एट एनी कॉस्ट इस नैरेटिव को वो प्रोटेक्ट करेगा। कि हमारे ब्रेन को ना हमेशा सर्टेन चीजें पसंद आती है कि यही है और ये चीज जो है ये ऐसा ही है। ये चीजें हमारे ब्रेन को बहुत पसंद आती है, भले ही वो कितना ही पेनफुल क्यों ना हो। योर ब्रेन क्रेव्स सर्टेनिटी। हियर इज अ ट्विस्ट। जस्ट बिकॉज कि एक थॉट आप अपने आप को लेकर के जो सोचते हैं वो बहुत ही आपको रियल लगता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो सच हो, वो ट्रू हो। और जो रियल यू है और जो आप हैं, द रियल यू isn't fixed, वो कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है न्यूरल प्लास्टिसिटी या फिर ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का कनेक्शन ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। मतलब इसको आप किसी भी एज में रिवायर कर सकते हैं, किसी भी एज में इसको आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों में होने वाली चीज नहीं है। इसको आप किसी भी अपने लाइफ के पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं। बस आपके अंदर उस चीज को चेंज करने का डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड यही जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हमारे ब्रेन की जो इलास्टिसिटी है, इसकी वजह से हम नई जगह पे अडेप्ट कर सकते हैं, नई चीजों को हम अपने अंदर फिर से ला सकते हैं, नई चीजों को हम सीख सकते हैं। इवन अगर हमारा ब्रेन डैमेज भी होता है तब भी हमारे ब्रेन में जो नेटवर्किंग है वो फिर से रीस्टेब्लिश हो जाती है एक लिमिट तक। द अदर थिंग इज व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट। ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो ये एक मेंटल ब्लूप्रिंट होता है जो कि आप अपने बारे में सोचते हैं कि ये मैं हूं। अभी आप रियल में कैसे हैं ये कैसे आता है? ये आता है आपके पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे, रिपीटेड थॉट एंड एक्सपीरियंस की वजह से। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने कुछ सोचा अपने लिए कि मुझे अगले 2 महीने में, 3 महीने में ये काम करना है, एंड किसी भी वजह से हो सकता है आपका डेडिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो, आपने वो चीज नहीं क्लियर कर पाए, आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाए, उस गोल को आप नहीं कंप्लीट कर पाए। तो अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह से आप फेल होंगे तो आपके ब्रेन में एक परसेप्शन बैठ जाएगा कि मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता, मैं अपने गोल को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा अपने आप को आपको इस तरह से करना है, अपना गोल इस तरह से सेट करना है कि वो गोल रियलिस्टिक हो। वो गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे अगले 6 महीने में 20 लाख रुपया कमा लेना है। ऐसा गोल अनरियलिस्टिक जो कि आप बिल्कुल ना कर पाए। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो पहला ये होता है कि आपका ब्रेन पहले ही हार मान लेता है क्योंकि आपने अपना गोल इतना ही अनरियलिस्टिक रख लिया। दूसरा ये होता है, हो सकता है आपने ट्राई किया, आप नहीं कर पाए, तो इससे भी आपके ब्रेन को एक झटका लगता है आपके ब्रेन को कि मैंने इस चीज को पूरा नहीं किया। सो जब भी आप अपना गोल बनाएंगे आपको याद रखना है कि ऑल्दो आपका गोल बहुत बड़ा है, बट उसको आपको छोटे छोटे स्निपेट्स में कट करना है, एंड उस छोटे छोटे चीज को जब आप पूरा करते जाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि हाँ, मैंने ये काम अगर इस
एक हफ्ते में सोचा था, मैंने ये कर लिया। तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है अपने ब्रेन की तरफ से, एंड आपका ब्रेन क्रेव करता है फिर से उस काम को और करने के लिए। सो इस सेल्फ कंसेप्ट को आपको एज अ सॉफ्टवेयर समझना है। आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, आप इसमें आए हुए बग को आराम से हटा सकते हैं, एंड इवन अगर आप चाहें तो इसके पूरे कोड को भी आप चेंज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं हाउ डू वी स्टार्ट टू रीब्रांड आवरसेल्फ, जो हमारा मेन टॉपिक है। कैसे हम अपने आप को रीब्रांड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज्यादा आप ओवरनाइट अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप सिर्फ बर्नआउट होंगे, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्टार्ट विथ टाइनी विन। सपोज आप उनमें से हैं जिनको ये टारगेट है कि मुझे हेल्दी रहना है, तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो उसके लिए आपको एक छोटा टारगेट अपनाना पड़ेगा कि आप सुबह उठ करके 1 गिलास पानी जरूर पिए। आप उनमें से हैं जिनको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना है, तो एक छोटी चीज, एक छोटा चेंज आप अपने अंदर ला सकते हैं कि आप मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले अपना बेड बनाएं। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये आपको लगता होगा इसमें क्या है, ये तो बहुत ही छोटी चीज है, बट यही छोटी चीज जब आप कर लेते हैं ना, तो आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। आपके दिमाग में लगेगा कि नहीं, जो मैंने सोचा वो मैंने किया। और यही आइडेंटिटी वोट जो होता है मैटर करता है आपको एक अच्छा इंसान, और वो इंसान जो आप सोच रहे हैं अपने आप को अगले 6 महीने में देखने में, उस तरह का इंसान बनाने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स डिग इनटू योर पास्ट, बट इन अ गुड वे। किसी के लाइफ में अगर वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखे, तो उसके लाइफ में हीरो मोमेंट्स जरूर होते होंगे। कई बार उसके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब उसने अपने डर को पीछे धक्का दिया होगा एंड आगे बढ़ा होगा। सारे और कंडीशंस आपके लाइफ में आए होंगे, लेकिन उसको आपने उस हर्डल को पार करके अपने आप को शो अप किया होगा। सो ये जो चीजें हैं ना, आपके हीरो मोमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसको आपको भूलना नहीं है कि ये तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया, बट इसको आपको अपने अंदर रखना है, अपने आप के अंदर रिटेन करके रखना है। सो इस चीज को आपको भूलना नहीं है, इस चीज को आपको डाउन प्ले नहीं करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, इसको कहीं आप अपने दीवार में चिपका दे, इसको विजिबल बनाइए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये प्रूफ है कि आपने अपने और टाइम में लड़ाई की है और आप एक अच्छे इंसान बन करके उभरे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर सराउंडिंग्स। आपका सराउंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये आपके आसपास आप जहां रहते हैं, आप जिस लोगों से बात करते हैं, ये आपको शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको इसके बारे में शायद पता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं ना, तो आपको एनवायरमेंटल एंकर्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अपने पिलो के नीचे एक बुक तो रखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके आसपास बुक रहेगा तो आप कभी भी पढ़ लेंगे। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, तो हमेशा अपने आई लेवल के पास हेल्दी फूड रखिए, ताकि आपका दिमाग इधर उधर ज्यादा ना जाए। सो आपका जो फिजिकल स्पेस होता है ना, जहां पे आप रहते हैं, वो या तो आपके ड्रीम को सैबोटेज कर देगा, या फिर आपको पुश करेगा अपने ड्रीम्स के और नजदीक जाने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पावरफुल स्टोरी, दैट इज योर इनर स्टोरी। हम सबके लाइफ में अगर मैं कहूँ तो हजारों थॉट्स डेली आते हैं, एंड हमारे अंदर एक इनर वॉइस होता है जो हमें बताता है। क्या आपका इनर वॉइस ऐसा है जो आपको बार बार ये बोलता है कि आप एक फेल्योर हैं, आपने ये चीज अच्छे से नहीं की, आप किसी चीज में ठीक नहीं है, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल मेसअप है, या फिर आप अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट को ही चेंज करना चाहते हैं। सो सबसे पहले आपको अपने अंदर जो आप बात करते हैं ना, उसका लैंग्वेज आपको ठीक करने की जरूरत होगी। हो सकता है आप बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है दैट आई एम बैड एट मनी, बल्कि आपको ये बोलना है कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट, बट यू हैव टू से दैट आपके पास ऑलरेडी 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, दीज आर कोड्स, एंड आप प्रोग्रामर है अपने लाइफ के। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द एफर्टलेस रिचुअल्स जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने अंदर मोटिवेशन लाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज आपको करनी है अगर आप अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो। टाइमली आपको सुबह उठना है, एक टाइम जो आपका फिक्स है उसी पे आपको उठना है। दूसरा, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपने आप को देना है, अपने लिए एक जर्नलिंग करनी है कि आप दिन भर में क्या करना चाहते हैं। फोन को अपने बेड से थोड़ा दूर रखिए, एंड जब ये सारी चीजें रिचुअल बन जाती है ना, तो आपका ब्रेन इसको रेसिस्ट नहीं करता है। तो चलिए सबको एक साथ मैं फिर से रिकैप करती हूँ। अगर आप 35 इयर्स के हैं एंड फिर अपने लाइफ को आप रीब्रांड करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको ये समझना होगा कि आपका ब्रेन कई बार झूठ बोलता है एंड आप अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपग्रेड योर सेल्फ कंसेप्ट, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई पत्थर नहीं है कि इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते।
तीसरा पॉइंट है स्टार्ट विद टाइनी विंस, जो कि प्रूफ होगा कि आपने रोज कुछ अच्छा किया। फोर्थ पॉइंट है रिकॉल योर हीरो मोमेंट्स, क्योंकि ये सारी चीजें भूलने की नहीं होती है, बल्कि ये सारी चीजें हमेशा आपको याद रखने की जरूरत होती है, क्योंकि वहीं से आपका न्यू वर्जन शुरू हो चुका होता है। फिफ्थ पॉइंट इज रीशेप योर एनवायरमेंट, इससे आपको सक्सेसफुल होने में ज्यादा आसानी होगी। सिक्स पॉइंट इज रीराइट योर इनर स्टोरी, क्योंकि वर्ड्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो यू आर नॉट स्टक, you are not too old, and you are not finished. You are just getting started. If you can resonate with this video, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ इस वीडियो को देखिए नहीं, बल्कि एक स्मॉल चेंज आप अपने लाइफ में जरूर लाइए एंड मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सा चीज है जो आपने अपनी लाइफ में चेंज किया है इस वीडियो के बाद। What is that tiny win जिससे कि आप अपनी लाइफ को रीब्रांड करना चाह रहे हैं। And अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है, चाहे सेल्फ ग्रोथ के बारे में हो, मनी के बारे में हो, ग्रोथ के बारे में हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।